बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको स्वर्ग की सौगात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ
साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे। ओम शांति। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और आज है अष्टमी। चारों ओर माँ के जयकारों की गुंजन सबको सुनाई देती है। और वंडरफुल बात यह है कि खुद शिव बाबा हमें शिव की शक्तियाँ बनाने के लिए इस समय सृष्टि पर आए हुए हैं और हमारे भीतर ज्ञान गुण शक्तियाँ भरते जा रहे हैं। हमें चेतन रूप में अपना बच्चा बनाकर सर्व अलंकारों से सुसज्जित कर रहे हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करा रहे हैं। ये जो दिव्यता है, जो अलौकिकता है, जिसका गायन वर्णन भिन्न भिन्न शास्त्रों में किया गया है, उसको हम सब अनुभव कर रहे हैं। प्रैक्टिकल रूप में इन चर्म चक्षुओं से तो नहीं, परंतु अपने दिव्य चक्षु से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हमारा परम परम सौभाग्य है। इस दिव्यता, इस अलौकिकता का आधार है ईश्वरीय ज्ञान। जिस ज्ञान का हम जितना मनन करते हैं, मंथन करते हैं, जिसके बारे में सोचते ही हमारे रोम रोम खिल उठते हैं, जो हमारी खुशी का, हमारे जीवन में हर सफलता का आधार है। इस ज्ञान के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख, 10 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। तो खुशी का आधार है ज्ञान और उसका भी उछलते रहना। चलता रहे, रमण चलता रहे, सोचते रहे। प्रश्न है तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। कुछ चीज़ें बाबा कहते हैं कि समझनी है, कुछ चीज़ें धारण करनी है और कुछ बातों से परहेज भी रखनी है। उनमें से मुख्य चीज़ जिसके लिए बाबा बार बार कई बार मुरलियों में दोहराते हैं वो है संग। उत्तर है जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। इसलिए बहुत बहुत संभाल करनी है। दूसरा प्रश्न है मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा। है ना, पश्चाताप होता है ना जब हम जानते हुए पहचानते हुए भी कर नहीं पाते हैं। तो मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा। उत्तर है जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुख फीका पड़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा फिर उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं। यह है याद, चल रही है यात्रा। हम साकार से आकारी दुनिया में और आकारी से निराकारी दुनिया में जा रहे हैं, पर पता नहीं चल रहा है।
याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? ऐसे दुनियावी पालना की बात नहीं हो रही यहाँ। कौन सी पालना हो रही है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ क्या हो जाता है, माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। फिजिकल कैसे भी बॉडी का पोस्चर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि का काम है ये तो। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वह बात और थी। जो आदिकाल था यज्ञ का, उस समय की बात और थी। वहाँ तुमको धंधाधोरी तो था नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, न घर के व्यवहार में रहो। धंधाधोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। लेकिन अभी समय अनुसार हमें निरंतर याद करने का अभ्यास बहुत डालने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी समय ही ऐसा नाजुक है। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई खंड नहीं था। उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। बाद में आई है ना आत्माएं, तो उनकी बुद्धि फिर भी रिफाइन है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। कंफ्यूज हो गए हैं, अभी कुछ समझ ही नहीं आता है। तमोप्रधान बन गए हैं। वह इतने तमोप्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। अब कई बार डबल फॉन्डर्स को कहते हैं कि उनके द्वारा भारतवासियों के कुंभकर्ण जागेंगे। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी? तुम बच्चे तो जानते हो, बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था। यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है
और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। इसके कारण और बातें भी नहीं समझ पाते हैं। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। भर ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पता है बाबा को कि ड्रामा है, ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सब एक जैसे नहीं पढ़ते हैं, कहीं छोड़कर भी जाएंगे, फिर भी बाबा कोई पढ़ाना बंद थोड़ी ना करते हैं, सबको पढ़ाते हैं, एक जैसा पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो ज़रूर होगा। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। विनाश होगा परंतु पैरेलली स्थापना भी होगी। यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर यह यानी देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बगैर क्या होगा? सब चाहिए ना, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, तब हैप्पीनेस होगी ना। ना एक भी चीज़ नहीं है तो फिर खुशी नहीं होगी। वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, यह कारखाने आदि हैं, फिर क्या होता है? शरीर छोड़ा खलास, है ना। क्या है किसी के पास? कुछ नहीं है, टेम्परेरी है सब कुछ। तुम तो जानते हो हमको बाबा, है ना, थोड़ी देर के लिए नहीं 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वह समझेंगे इसमें ज़रूर कोई ऐसा राज है। तो ये जो चित्र है ना, ये वंडरफुल ज्ञान इसमें समाया हुआ है जिससे सारी सृष्टि के सर्व मनुष्य आत्माओं को रचता और रचना का ज्ञान मिलता है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा को चाहिए बड़े बड़े चित्र। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा।
टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वह अच्छी तरह से। बड़े चित्र देखेंगे ना, फिर सभी का अट्रैक्शन होता है, सबको अटेंशन जाता है। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए सृष्टि चक्र का चित्र, जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़ें, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है ना। संगम युग चल रहा है, कलयुग खत्म होने वाला है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। विनाश का नाम सुनकर खुशी होती है, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। यदि यथार्थ ज्ञान है तो खुशी होगी, ज्ञान नहीं है तो दुखी होते रहेंगे, विनाश होने वाला है। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़, प्रैक्टिकल करेंगे अभी सभी। देह सहित सब कुछ छोड़, अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। बिल्कुल अनुभव हो सब कुछ नीचे और मेरा बुद्धि योग ऊपर बाबा के साथ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? पूछो, खुद से पूछो, इतनी खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं? चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, सब चेक करते रहो। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। सिंपल, याद करते रहो, खुशी में बिल्कुल समाये रहो, डूबे रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं। साकार मुरली है तो उस समय नहीं बने थे, परंतु अभी तो बहुत है। सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो ज़रूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। वंडरफुल है ये बातें ना। बिल्कुल बाबा को याद करते जाओ, आत्मा प्योर बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाते हैं।
एक तो अपना पुरुषार्थ, फिर सेवा करते हैं तो उनकी आशीर्वाद, गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैज में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। लिटरेचर नहीं भी हो, बैज से समझा सकते हैं। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ क्या समझाना, एक ही बात पक्की करा दो, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंझी हुई है। बुद्धि जो है ना, वो कंफ्यूज्ड है, कुछ भी समझते नहीं है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, ये मनुष्यों की बुद्धि में है। हमारी बुद्धि में देखो बाबा का कितना वंडरफुल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, और मनुष्यों की बुद्धि में ये विकार की बातें हैं। कोई बात ही समझते नहीं। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नोंद है ना, है तो ड्रामा अनुसार ही ना। सबकी मेंटल खलास हो गई है, यानी मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं, बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। ना थकना है, ना दिल शिकस्त होना है। बाबा बोल रहे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें आएंगी जिससे थकावट होगी, दिल शिकस्त होगी, परंतु हमें नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, दिल शिकस्त होगी ना फिर। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन तुमने जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना, उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की। बाबा तो कितनी ऊंची नज़र से हमें देखते हैं, ऊंचा बनाना चाहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब मैं एक्टिविटी देखता हूँ तो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को कुछ समझ ही नहीं है अभी तक, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद भी मिले। बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। देखो आज बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी, अगर याद नहीं करते तो जैसे पतित है। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। तो इसीलिए उनके वाइब्रेशन भी टच ना करें। बॉडी तो टच की बात अलग ही हो गई, वाइब्रेशन भी टच ना करे, दूर रहना चाहिए, उनके संग से बचना चाहिए। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं।
जबकि सतयुग में सब संपूर्ण पवित्र हैं और कलयुग में सब संपूर्ण अपवित्र हैं। इसलिए बाबा पुरानी दुनिया को ही खलास कर देते हैं ताकि पवित्र देवताएं आ सकें। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। जितना याद उतनी प्योरिटी। अगर याद कम, पवित्रता कम। याद नहीं तो जैसे पतित है ना। एक जगह बैठने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हठी योगी बनकर एक जगह बैठ जाना है, नहीं। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठें वह अच्छा है। मधुबन में बाबा की पहाड़ी है, वैसे भी बहुत पहाड़ियाँ हैं। कहीं पर भी अलग अलग जाकर बैठे, एकांत में जाकर बस बाबा की याद में खो जाएं। ऐसा अभ्यास करना है। जो याद नहीं करते हैं वह है पतित। उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। पक्का करा रहे हैं बाबा। चलन से भी मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि साथ रहें, देखें तब पता पड़े। चलन से ही पता चल जाता है। याद बगैर पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है। को हमें तो पूर्व जन्मों के पापों का बोझा भी उतारना है। फिर इस जन्म के अंदर तो पतित आत्माओं से परहेज रखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है जन्म जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे। वह गोया पतित ही है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूं। किसके लिए करते हैं बाबा? हमारे लिए। सारी दुनिया को ही खलास कर देते हैं। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तो पता होना चाहिए। बुद्धि की निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि पता चल जाए। वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा कैसी है। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। ये रूहानी प्यार है। यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना है ना। बाबा और राजधानी के सिवाय कोई याद ना आए, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है ना। इतना इजी नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पैनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है। क्या गाते हैं इसके ऊपर? सच तो बीठो नच, है ना। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो। परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है
कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं, निश्चय है ना सभी को। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए, है ना। चुटकी काटते हैं ना भैया से फील करने के लिए, तो बाबा कहते चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है, जबरदस्ती नहीं बैठना है। तो बाबा ने कहा हठ योग से भी बैठना नहीं है। क्या करना है हमें? खाते पीते काम करते बाप को याद करो। कर्म योगी हैं, सहज योगी हैं, हठ योगी नहीं है। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़ी कहेंगे दासी बने, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। तो पापों को स्वाहा करने का एक ही तरीका है, निरंतर बाबा की याद। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटें और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। पहले करते हैं फिर उम्मीद करते हैं कि सेवा करें भी ना। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाबा को याद करने से कल्याण भी हमारा ही हो रहा है, पाप भी हमारे ही कट रहे हैं। और बाबा कोई ऐसा नहीं कह रहे मेरे पैर दबाओ या मेरी सेवा करो, बस याद करना है। बाकी पानी से थोड़ी पाप कटते हैं। पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली, विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली है क्या? पानी तो पानी है ना। कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। अच्छा मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर
पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है। जितना उसके पीछे जाओगे और भगाएगी। उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है, कैसे? जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। पहाड़ जैसी बात रुई बन जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा करनी पड़ेंगी। दुआओं का खजाना होगा तो बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति, भूल जाते हैं। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, भूल जाते हैं हम आत्मा है, शरीर समझ लेते हैं खुद को, तो अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है तो उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा।
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल, सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार प्रभु का लुटाते